कल परसों ना मैंने एक ऐड देखा, शाहीन शाह अफरीदी और तलहा अंजुम का, किसी घड़ी बड़ी का था समथिंग। उसमें जनाब शाहीन के ऊपर जब कैमरा आया ना तो वह पूछा आप कौन, तो शाहीन के ऊपर कैमरा आया तो पीछे ईगल की आवाज़ आई, वो वाली जो भी आवाज़ होती है ईगल जिस तरह की निकालता है। तो शाहीन ने कहा कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर हूँ। हमारे आज प्रीमियम बॉलर को ना जनाब 10 ओवरों में 88 रन पड़े हैं, 88 रन। आखिरी 3 ओवरों में 55 रन पड़े हैं। शाहीन अच्छी खासी बॉलिंग करते हुए कैसे आखिरी 3 ओवर्स में डी ट्रैक हुआ है समझ ही नहीं आई उस्ताद, बिल्कुल नहीं समझ आई। मतलब मैंने शाहीन का ना पूरे का पूरा बायोडाटा आज के मैच का ना निकाल के मैं ये सामने अपने रख के बैठा हुआ हूं और मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके साथ हुआ क्या है। 10 ओवर्स में टोटल इसने 88 रन दिए, 3 विकेट्स लिए शाहीन ने, 8.8 की इकोनॉमी, 9 इसको चौके पड़े हैं, 10 छक्के पड़े हैं, 2 शाहीन भाई ने बाइडे किए हैं। अब मजेदार बात सुनो, अपने पहले 7 ओवर्स में ना कोई भी एक ओवर ऐसा नहीं है जिसमें शाहीन डबल फिगर में गया हो रन कंसीड करने के चक्रों में। मैं आपको बताता हूं कैसे। पहले ओवर में 4 रन दिए हैं, दूसरे में 8 रन दिए हैं, तीसरे में 2 रन दिए हैं, चौथे में 5 रन दिए हैं, अच्छा पांचवें में 6 रन दिए हैं, छठे में 1 रन दिया है, सातवें में 7 रन दिए हैं शाहीन ने। शाहीन के पहले 5 ओवर्स में 25 रन थे, टोटल 5 चौके पड़े थे। 6 ओवर्स में 26 रन थे, 7 ओवर्स में 33 रन थे। पहले 7 ओवर्स में शाहीन बेहतरीन जा रहा था और इसने वाकई इनिशियली इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, इसने विकेट भी निकाली, यंग की निकाली बाद में भी, लेकिन बाद वाली विकेटें तो छोड़ ही दो ना, वो बस ठीक है निकाल ली, ओके फाइन। बंदा कहता है कि भाई ठीक है आपने विकेट्स ले ली, लेकिन आपने जो रन शंस खाए ये वो, उसका पहले उसको 2 गेंद अंदर किए हैं यंग को, ठीक है चौका भी पड़ गया, लेकिन उसके बाद एक बाहर निकाला उसने, आउटसाइड एज लिया, वो आउट हो गया। उसके बाद केन विलियमसन को आकर कॉर्ड बिहाइंड कराया, वो 58 के ऊपर, वो भी ठीक है। आखिरी 3 ओवर शाहीन के नहीं समझ में आते सर। शाहीन को 8वें ओवर में 13 रन पड़े हैं, 9वें ओवर में 17 रन पड़े हैं और 10वें ओवर में 25 रन पड़े हैं। ये पाकिस्तान का लास्ट ओवर था जो शाहीन ने किया था, 50वां, और इसका 10वां। 25 रन पड़े हैं, हाईएस्ट रन एक ओवर में पाकिस्तान की पूरी इनिंग्स में वो शाहीन को पड़े हैं। अनबिलीवेबल। वही ना 55 रन 3 ओवर्स में, ना शाहीन को लेंथ समझ में आ रही थी ना लाइन समझ में आ रही थी। वो फिलिप्स ऐसे शाहीन को मार रहा था जैसे शाहीन क्लब छोड़ो किसी दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा है। ये भाई वही वाली बात है, ईगल शीगल मुझे नहीं पता, ये कब्बे के पिछवाड़े पे मोर के पंख लगाकर हमें कहा जा रहा है उसको मोर बोलो। अबे कैसे बोल दें, ईगल बीगल मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ये देसी सी एग्जाम्पल में ये चीज़ समझाओ कि ये आखिरी 3 ओवर में अचानक से हुआ क्या। 44 ओवर्स में 232 था, 5 विकेट्स गिरे हुए थे। पाकिस्तान ठीक बॉलिंग कर रहा था, विकेट्स भी बीच में निकाल रहा था, सही बॉलिंग चल रही थी। 44 ओवर्स में कितना, 232 रन। इनसे 250-60 ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था जिस तरह की पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था 44 ओवर्स तक। ये ग्लेन फिलिप्स जिसने 100 मारा है, ये 36 के ऊपर था 48 बॉल्स के ऊपर। अगले मेरा ख्याल है कोई उसने कोई 75-77 रन मारे हैं 30-32 गेंदों के ऊपर। ये पता नहीं ये कैसे हुआ, ये नहीं समझ आई गुरु, क्योंकि ये तो 100 रन है भाई 6 ओवरों में, मोटा मोटा कर लो। नए गेंद से पता, मुझे लगता है शाहीन फंसा कहां पर है, पुराने गेंद से लो पेस के साथ, मुझे तो यही लग रहा है। और ये आप जब गेंद पुराना होगा ना, आपको पेस ही बचाएगी, शाहीन को अपनी पेस और इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसको 140-45 पर कहीं से जाना पड़ेगा। तो 140 से नीचे तो हमने देख लिया क्या होगा इन विकेटों के ऊपर। इन्हीं विकेटों के ऊपर ये ट्राई सीरीज है, इन्हीं ट्राई नेशन सीरीज, इन्हीं विकेटों के ऊपर आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। तो शाहीन अगर ऊपर अच्छी बॉलिंग कर भी गया इनिशियली, नीचे पुराने बॉल से क्या करेगा, पुराने बॉल से तो फिर उसके लिए मसाइल हैं, और आपने देख लिया उसके ऊपर कैसे मसाइल हैं। आखिरी 3 ओवर्स में 55 रन शाहीन को, यार ये कितने का, ये मोटा मोटा हिसाब लगाओ ना तो 16-3 सरकार, ये 16-17 रन पर ओवर बनते हैं यार। बहुत कूटा है शाहीन को उन्होंने यार, बहुत, और ऐसे कूटा है मतलब मैं हैरान था। मैं कहा यार क्या जालिम लोग हैं, भैंस की आंख। अच्छी खासी कटिंग करा के आया हुआ है, बियर्ड को भी ट्रिमर शिमर लगाया हुआ है, फिर भी गोडों में देके हजामत कर दी यार। ऐसे थोड़ी होता है यार, लेपालक समझ के मारा है यार। और फिलिप्स, उसकी पहले एक 50 है, ये उसकी मेडन ओडीआई सेंचुरी है। एक तो हम जो है ना हीरो बनाने में भाई हमारा कोई सानी नहीं है, हम किसी भी प्लेयर को किसी भी टाइम हीरो बना देते हैं। देख लो आज कैसे फिलिप्स को बनाया है।
शाहीन ना वो इनिशियली नए गेंद के साथ 133 और उससे ऊपर के पेस में वो चीज़ ठीक है, लेकिन मैंने तो शाहीन को 140 तो टपते हुए कोई नहीं देखा। बाकी जो उनके फैन शैन हैं वो कह रहे होंगे कि हाँ नहीं ठीक है, पड़ जाती है मार। वो विकेटों का भी फ़र्क होता है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की विकेट्स और थी, ठीक है, थी वो भी थोड़ी बैटिंग, लेकिन वहाँ पे वो कंडीशंस और क्लाइमेट और सॉइल का जो कंपोजिशन होती है वो फिर बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे डिलीवर करती है बाउंस के नाम के ऊपर। इन विकेटों के ऊपर तो आपको पेस ही बचा सकती है भाई, पेस और अक्ल। अब शाहीन के पास अक्ल है तो पेस नहीं है, पेस हो गई तो फिर अक्ल नहीं होगी, ये वाइस वर्सा तो चलता रहेगा। जब दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो फिर बच जाएगा, फिर नहीं मार खाएगा। जैसे इसने पहले 7 ओवर्स में नहीं मार खाई, पहले 7 ओवर्स बहुत अच्छे किए हैं, ये आखिरी 3 ओवर्स में मुझे नहीं समझ आई कि शाहीन को अचानक से हुआ क्या है। वो 1-2 बाउंड्रीज पड़ी हैं, ठीक है यार, पड़ जाती हैं, वो भी तो मारने ही आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके बाद आप उनको फ्री हैंड दे दो। छक्के पे छक्का इसको मार रहे हैं, मतलब वो फिलिप्स ने वाकई यार इसको ऐसे मारा है कि जैसे ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी, मतलब बिलो एवरेज टाइप बॉलर है। और पाकिस्तान ने वो कहाँ, पाकिस्तान 250-60 देख रहा था, अब उन्होंने 300 प्लस टारगेट चेज करने। ज़मीन आसमान का फ़र्क डाल गया ना, 250-60 में और 330 में बड़ा फ़र्क होता है गुरु। पर चलो देखते हैं क्या बनता है एट द एंड ऑफ द डे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।